तो आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आप लिक्विडिटी मार्क करते हो, प्राइस उसे स्वीप करता है, उसके बाद आपको लगता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो आप वहां पर एंटर कर देते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप खुद ही वहां पर लिक्विडिटी बन गए। और ये बात बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में रिपीट होता है क्योंकि उन सभी को रियल लिक्विडिटी स्वीप इस कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। और इसीलिए आज के इस टीचिंग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक स्मार्ट मनी ट्रेडर फिल्टर करता है रियल लिक्विडिटी स्वीप को फ्रॉम फेक लिक्विडिटी स्वीप, जिससे वो ट्रैप नहीं होता है मार्केट में और बहुत ही हाईली एक्यूरेसी के साथ में रियल लिक्विडिटी स्वीप्स को ट्रेड कर पाता है। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर और वहां पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस आपको करना है। वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो लिक्विडिटी स्वीप, अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का यूज करके ट्रेड करते हो या फिर सीख रहे हो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप जो है बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स को वहां पर कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर करके जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसे सही से समझ नहीं पाते हैं और उसी वजह से वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। और उसके पीछे का एक रीजन है कि आप जो है सोशल मीडिया हो गया, जो आपके कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, आप रील्स देखते हो, वहां पर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है और आप उन्हें सीधा यूज करने को देखते हो। अब क्योंकि आपके पास उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो आप उसे गलत तरीके से यूज करते हो और वहां पर ट्रैप हो जाते हो। और लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी लिक्विडिटी टारगेट होने वाली है, किस स्वीप को आपको कंसीडर करना है और कौन सा आपको कंसीडर नहीं करना है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसे ब्रेक डाउन करेंगे। आपके सामने लाइव चार्ट ओपन है ये गोल्ड का। तो सबसे पहले यहां पर देखो, अगर कोई नया है तो उसे लिक्विडिटी क्या होता है वो एक बार हम बता देते हैं। लिक्विडिटी का डेफिनेशन ये होता है कि कितनी आसानी से आप किसी भी एसेट को बाय या फिर सेल कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर बाय करते हो तो आप बहुत ही आसानी से इस हाई के ऊपर सेल कर सकते हो, क्योंकि यहां पर होती है लिक्विडिटी। यहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल बाय स्टॉप्स रहेंगे, तो ये बहुत ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अब स्पेसिफिकली इस हाई के ऊपर ही नहीं, यहाँ यहाँ हर जगह पर आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से जो है लिक्विडिटी वर्क होती है और प्राइस को जो है मूव कराती है। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, यहां पर देखो फॉर एग्जांपल कोई एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉप्स है, फॉर एग्जांपल बाय स्टॉप्स है, तो प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर में मूव करते आ रहा है, तो इसे स्वीप करेगा, इसके ऊपर ट्रेड करेगा और इमीडिएटली वहां पर जो है रिवर्सल शो करेगा। ओके, यहां से जो है प्राइस पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली यहां पर आपको एक विक देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। यहां पर उन सभी स्टॉप्स को ट्रिगर किया जाता है, लिक्विडिटी को फिल किया जाता है और स्मार्ट मनी वहां पर जो है अपने पोजीशंस बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हो। तो अब लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आता है कि कौन से लिक्विडिटी को आप कंसीडर करोगे फॉर ए स्वीप और किसे आप इग्नोर करोगे। तो यहां पर देखो, अभी आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, यहां पर आपका लो, यहां पर हाई। अब इस हाई के ऊपर प्राइस यहां पर निकल गया तो आपका ये लो भी कंफर्म हो जाता है। तो अब इस लो से लेकर इस हाई तक, ओके, यहां पर हाई यहां पर बन गया, तो इसके अंदर जो भी आपको देखने को मिलता है वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बहुत से ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी अंदर के लोज आपको देखने को मिल रहे, फॉर एग्जांपल ये दो आप कंसीडर करोगे तो ये इक्वल लोज हो गए। यहाँ पर एक लो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक लो देखने को मिल रहा है, तो ये आपके इंटरनल लिक्विडिटी की तरह काम करते हैं। ओके, जिसे आप लिक्विडिटी स्वीप के लिए यूज करते हो। और प्राइस क्या करता है, यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल यहां पर आपका स्विंग हाई बन गया, प्राइस ड्रॉप किया, इस लो के नीचे प्राइस आ गया, उसके बाद इस लो के नीचे भी प्राइस आ गया। अब आप क्या करोगे, यहां पर इसके नीचे प्राइस आ गया, आपको सबसे बड़ा कंफर्मेशन जो रिटेल ट्रेडर्स जिन्हें लगता है कि वो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि यहां पर फॉर एग्जांपल इसे मार्क कर लेंगे, इस लेवल को नोट कर लेंगे,
इस लो को नोट कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही उन्हें इस लेवल के नीचे विक देखने को मिलता है, ओके, किसी भी कैंडल का विक देखने को मिलता है, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। और थोड़ा बहुत अगर प्राइस रिएक्शन दे देता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर में मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ट्रेडर्स को लगता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और वो वहां पर अपने पोजीशंस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इस सिचुएशन में बाय पोजीशंस वो बनाएंगे। अब होता क्या है कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन फिर से जो है यहाँ पर ड्रॉप कर जाता है। अब यहाँ पर ये इक्वल लोज हो गए, इसके नीचे प्राइस आ गया। ओके, तो अब समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके नीचे भी प्राइस आ गया और उसके बाद हमें फिर से जो है एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है उसे समझो। स्मार्ट मनी इंटेंशनली लिक्विडिटी को बिल्ड कर रहे हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखो, ये स्वीप हो जाएगा, यहाँ पर जो बाय करेंगे वो अपना स्टॉप लगाएंगे इस स्विंग लो के नीचे, क्योंकि ये एक सेफ स्पॉट हो गया। आपको अगर पता है कि यहां से लेकर यहां तक आपकी रेंज है और आपको यहां पर बाय करने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई अपना स्टॉप इसके नीचे लगाएगा। तो यहां पर फर्स्ट इस इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्वीप हुआ, उसके बाद यहां पर लिक्विडिटी बिल्ड हुई, फिर से यहां पर इस इक्वल लोज के नीचे प्राइस आया, तो फिर से यहां पर और भी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर स्मार्ट मनी इंटेंशनली लिक्विडिटी को बिल्डअप कर रहे हैं। अब ये बात आपको समझनी है। अगर आप नहीं समझते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लिक्विडिटी को समझना, और लिक्विडिटी से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट्स रहता है हमारे स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में, उन्हें भी। तो बेसिकली यहां पर हम इस स्विंग लो को भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने इसे मार्क कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, इस स्विंग लो के नीचे स्विप किया और उसके बाद हमें एक रिएक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी स्टॉप्स यहाँ पर इसके नीचे लगे होंगे वो स्मार्ट मनी ने टारगेट किए, सबको वहां पर जो है बाहर किया, अपने पोजीशंस को वहां पर फिल किया और उसके बाद हमें एक रिएक्शन देखने को मिला। अब एक और मिसकंसेप्शन है जो ट्रेडर्स के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रेडर्स इस स्वीप का वेट भी करेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो एंटर कहाँ करे और टारगेट क्या रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर स्वीप हुआ है तो वो टारगेट रखते हैं इस स्विंग हाई को, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। यहां पर आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है जो कि टारगेट होगी। आपका बेसिकली ये इंटरनल लिक्विडिटी रहेगा जो आप यहां पर टारगेट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप सीधा यहां पर देखते हो और फिर से वहां पर ट्रैप हो जाते हो। तो बेसिकली यहां पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिला, प्राइस नीचे आया, इस फेयर वैल्यू के अंदर ट्रेड किया, यहां पर हमें एक रिएक्शन देखने को मिला और उसके बाद प्राइस ऊपर में गया। अब इस इंटरनल बाय साइड लिक्विडिटी तक हमें एक बहुत ही क्लीन प्राइस मूव देखने को मिला है। यहाँ पर देखो अगर हम इसे मार्क करेंगे तो एग्जैक्टली इस हाई के ऊपर प्राइस गया और उसके बाद फिर से जो है साइडवेज हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो बेसिकली ये गलतियां आपको अगर नहीं करनी है कि आप क्या करोगे कि इसके नीचे अगर स्विप देखने को मिला तो सीधा ऊपर में स्विंग हाई को टारगेट करने को देखोगे। ओके, यहाँ टारगेट करने को देखते हो, ये आपको नहीं करना है। आपको इंटरनल लिक्विडिटी को ही टारगेट करना होता है। अब आप में से बहुत से ट्रेडर्स को ये भी लग सकता है कि ये सब किताबी बातें हैं या फिर ये सब होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है, तो आपको सिर्फ एक बार जो है हमारे टेलीग्राम पे जाके देखना है कि मैं आपको ये सभी अपडेट्स बिफोर टाइम प्रोवाइड करता हूँ। ओके, डे टू डे ट्रेडिंग में जो भी मुझे एसेट्स मुझे ट्रेड करने होते हैं, जैसे हमारा निफ्टी हो गया, बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, मैं सभी स्मार्ट मनी अपडेट्स वहां पर लेवल्स वो प्रोवाइड करता हूं। आप वहां पर जाके देख सकते हो कि कितनी बार मैंने वो लेवल्स दिए हैं और एग्जैक्टली हमें उसी तरह से ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। तो ये सब कोई किताबी बातें नहीं है, ये सब रियल है और इसका प्रूफ मैं आपके सामने हूँ। ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको कमेंट्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर जाके आप देख सकते हो। ये सभी अपडेट्स मैं लाइव भी देता रहता हूँ, इसके आगे भी दूंगा, इससे पहले भी दिए हैं। तो बेसिकली आपको जो है इंटेंट को समझना होता है। जब भी आप लिक्विडिटी ट्रेड कर रहे हो तो आपको इंटेंट को समझना होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है और एक्सटर्नल को। अब यहां पर आप कहोगे कि फिर से प्राइस साइडवेज क्यों गया, क्योंकि अब नेक्स्ट लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है। स्मार्ट मनी फिर से जो है नेक्स्ट लिक्विडिटी को यहां पर इंजीनियर करेंगे। बेसिकली आज जो है एक इवेंट भी है, फेड रेट डिसीजन आज शाम को हमें रात को देखने को मिलेगा। तो
यहाँ पर बहुत सारी वोलेटिलिटी होगी, बहुत सारी लिक्विडिटी ट्रैप्स बनेंगे, लेकिन जो मुझे आपको बताना है, जानबूझ के मैंने ये लाइव चार्ट आपके सामने लिया है आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्चुअल में वर्क होती है, आपको सिर्फ़ प्रॉपर माइंडसेट के साथ देखना है, ओके? इंटेंट को समझना है। जैसे यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने आपसे कहा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जैसे-जैसे ब्रेक होगा, आपका जो स्टॉप है, वो यहाँ पर बनता जाएगा। और जब ये स्वीप होगा तब आपको जो है रियल लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस देखने को मिला, प्राइस रन देखने को मिला। अब यहाँ तक ही क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर ऊपर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन ये अभी बहुत दूर है। जो आपके पास में ऑब्जेक्टिव्स है वो पहले टारगेट होते हैं, तो यहाँ पर हमें वो टारगेट होता हुआ देखने को मिला और उसके बाद प्राइस जो है फिर से नेक्स्ट लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ में, और कहाँ तक आपको टारगेट्स रखने हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको ये टीचिंग समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक कर देना, और इसी सीरीज़ के अंदर अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में ब्रेकडाउन्स चाहिए लिक्विडिटी के बारे में, स्वीप के बारे में, तो कमेंट कर देना लिक्विडिटी, मैं आपके लिए जो है पूरा सीरीज़ बना दूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।